स्वागत है आपका आईपीओ विद प्रॉफिट में। आज का स्टॉक मार्केट इतना धमाकेदार रहा कि बहुत से इन्वेस्टर्स हैरान रह गए। कुछ दिन पहले तक मार्केट में डर का माहौल था और लोग मार्केट क्रैश की बात कर रहे थे। एफआईआईज की सेलिंग हेडलाइन बन रही थी और इन्वेस्टर्स कंफ्यूजन में भी थे कि पैसा मार्केट में लगाना चाहिए या कैश होल्ड करना चाहिए। लेकिन आज जो हुआ उसने पूरा सेंटिमेंट ही बदल दिया। सेंसेक्स लगभग 700 पॉइंट्स की जबरदस्त रैली के साथ 35,528 पर बैंड हुआ और निफ्टी 50 ने 461 पॉइंट्स की तेजी दिखाई। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में इन्वेस्टर्स की वेल्थ में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इजाफा हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मार्केट का करेक्शन खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक टेम्पररी रैली है। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस रीजन की जिसने ग्लोबल मार्केट्स को पॉजिटिव बना दिया। पिछले कुछ हफ्तों से इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर परेशान थे, खासकर मिडिल ईस्ट और यूएस ईरान से जुड़ी खबरें। लेकिन अब पीस नेगोशिएशंस और टेंशन कम होने की रिपोर्ट्स ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को रिलीफ दिया है। जब अनसर्टेनिटी कम होती है तो इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स की तरफ वापस आते हैं और स्टॉक मार्केट्स में बाइंग देखने को मिलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था क्रूड ऑयल प्राइसेस का नीचे आना। जब ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है क्योंकि इंपोर्ट बिल कम होता है। लोअर ऑयल प्राइसेस का मतलब कंपनीज के ऑपरेटिंग कॉस्ट्स में रिलीफ और इकोनॉमी के लिए सपोर्ट। इसी वजह से इन्वेस्टर्स ने बैंकिंग, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में एग्रेसिव बाइंग दिखाई। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, जो आज की रैली का सबसे बड़ा हीरो रहा। बैंक निफ्टी लगभग 3% तक चढ़ गया और लार्ज प्राइवेट बैंक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। बैंक्स इकोनॉमी की ग्रोथ का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होते हैं और इन्वेस्टर्स को लगता है लोन ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। ग्लोबल क्यूज भी आज मार्केट के फेवर में रहे क्योंकि यूएस मार्केट्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी और एशियन मार्केट्स में स्ट्रेंथ थी। जब ग्लोबल मार्केट्स ग्रीन में होते हैं तो एफआईआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब आते हैं उन स्टॉक्स पर जो आज इन्वेस्टर्स के रेडार पर रहे। सबसे पहले वेदांता का डिमर्जर प्लान मार्केट में डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है क्योंकि अलग बिजनेसेस की वैल्यूएशन पर फर्क पड़ सकता है। इन्फोसिस भी आज फोकस में रहा क्योंकि आईटी सेक्टर पर एआई और ग्लोबल स्लोडाउन से जुड़ी कंसर्न्स चल रही हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आईटी सेक्टर अब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एचडीएफसी बैंक आज एनालिस्ट्स के टॉप पिक्स में था और रिन्यूड बाइंग देखने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से ये स्टॉक वॉच लिस्ट में रह सकता है। एनबीसीसी भी ब्रोकरेज रिकमेंडेशंस की वजह से इन्वेस्टर्स के बीच डिस्कशन का टॉपिक बना रहा। आज कुछ स्टॉक्स ने 52 वीक हाई भी टच किया, जैसे एजिस लॉजिस्टिक्स और अकुम्स ड्रग्स। जब कोई स्टॉक 52 वीक हाई पर पहुंचता है तो उससे मार्केट में स्ट्रेंथ का सिग्नल माना जाता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को सिर्फ मोमेंटम देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए और फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये रैली सस्टेनेबल है? मार्केट एक ही दिन की रैली से बुल मार्केट में कन्वर्ट नहीं हो जाता और हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पर नजर रखनी होगी। सबसे पहला फैक्टर है यूएस ईरान पीस डेवलपमेंट्स, क्योंकि अगर पॉजिटिव प्रोग्रेस जारी रहती है तो ग्लोबल मार्केट्स सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा फैक्टर क्रूड ऑयल प्राइसेस है,